हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आइस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा जी हैं। ये रही इनकी फोटो। हाल ही में भारत सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है और 11 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल कार्यकाल के लिए आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, संजय मल्होत्रा के बारे में देखते हैं। ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं और उर्जित पटेल के अचानक गवर्नर पद छोड़ने के बाद शक्तिकांत दास को 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वह नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे पहले वो ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके थे और इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी कानपुर से ली है और वर्तमान में वह राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, इसके बाद आरबीआई गवर्नर पद के बारे में एक बार देखते हैं। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर करते हैं। इसके बाद आरबीआई का गवर्नर केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर भारतीय केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है। ठीक, आरबीआई गवर्नर का कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। वह भारतीय मुद्रा नीति, बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी वित्तीय नीति पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। अब एक नज़र आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति होने की प्रक्रिया पर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि गवर्नर बनने के लिए समिति के सदस्यों में अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, लोक प्रशासन के विशेषज्ञ होने चाहिए। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। इसके बाद इस समिति में कैबिनेट सचिव, वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद आरबीआई गवर्नर के आमतौर पर 3 साल के लिए की जाती है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। तो अब तक के लिए थैंक यू।